हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि सभी लोग दुखी हैं, कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सभी के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं। हम यह तो समझ सकते हैं कि गरीब व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत का सामान भी नहीं है। सुबह खाकर यही सोचता है कि शाम को क्या खाऊंगा। परंतु अमीर क्यों दुखी है? उसके पास ज़रूरत का हर सामान है, वह तो अपनी इच्छा का मालिक है, कभी भी कुछ भी ले सकता है। फिर क्यों उसे शांति नहीं मिलती? वो दुखी क्यों है? ये सब छोड़िए, आप अपनी बताइए कि क्या आप अपने जीवन से खुश हो? क्या आपका मन शांत है? भगवान की कृपा से जीवन यापन करने के लिए आपके पास पर्याप्त सामान होगा, समय से कपड़ा और भोजन भी मिल रहा होगा, हर ज़रूरत की चीज़ आपके पास होगी जिससे आप जीवित रह सको। फिर क्यों दुखी हो? क्यों आपका मन शांत नहीं है? इसके बाद भी हम मन को खुश करने के लिए ज़रूरत की सामान खरीदते हैं, फ़ोन लेते हैं, कार लेते हैं, मकान लेते हैं, सभी प्रकार के शौक भी पूरे करते हैं, अपनी पसंद की लड़का या लड़की से शादी भी करते हैं। इन सबसे हमारे मन को कुछ समय के लिए खुशी जरूर मिलती है, परंतु शांति नहीं मिलती। वो खुशी, वो प्रसन्नता जो इन भौतिक संसाधनों से हमें मिली थी, वो भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। इन सब से हमारा मन भर जाता है और फिर से हम किसी और चीज़ में खुशी ढूंढने लगते हैं और सदा के लिए इन संसारिक वस्तुओं में खो जाते हैं। इतना सब जानने के बाद भी आप समझ गए होंगे कि मन को शांति इन भौतिक सुख सुविधाओं, वासनाओं तथा इंद्रिय जनित सुखों से नहीं मिलेगी। हमें मन की शांति को बाहर ढूंढने की बजाय अंदर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जंगल में रहने वाला एक सन्यासी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक खुश है। उसका मन शांत है, स्थिर है तथा उसका झुकाव ईश्वर की ओर है। उस सन्यासी ने मन की शांति को स्वयं के अंदर खोजा, इंद्रियों को अंतर्मुखी किया, जिससे वे स्वयं को देख सके, स्वयं के बारे में जान सके, खुद की गलतियों पर नजर रख सके तथा आत्मस्वरूप को पहचान सके। अब उसे किसी और सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हैं। ना उसे अब कुछ पाना है, ना ही कुछ खोना है। अब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है और ना ही उसे किसी चीज़ को जानने की कोई जिज्ञासा। मैं यह नहीं कहता कि आप मन की शांति को खोजने के लिए सब कुछ त्याग दो, धन दौलत, पति पत्नी, पुत्र तथा समाज को छोड़कर जंगल में चले जाओ। वास्तव में ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्वयं मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जिनकी वेशभूषा एक सन्यासी की तरह होती है, परंतु उनका आचरण सांसारिक व्यक्ति की ही भांति है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी उनके स्वभाव में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा लालच के वशीभूत हैं। भौतिक रूप से तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु मानसिक रूप से वे अभी भी कुछ भी नहीं छोड़ पाए हैं। ऐसा जीवन यापन करना भी व्यर्थ है जिसमें वे अच्छे से ना तो जीवन को भोग ही पाएं और ना ही ईश्वर को समर्पित कर पाएं। आपको कुछ भी छोड़कर कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में हो वो ही सबसे अच्छी है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने प्रवृत्ति को समझने की, स्वयं को जानने की तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करके आत्मनिरीक्षण करने की। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मन की शांति को कहाँ ढूंढें। यदि हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब प्रश्न आता है कि कैसे ढूंढें और क्यों ढूंढें। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने होंगे। सुबह समय से जागना होगा, रात को समय से सोना होगा, खुद को टाइम देना होगा, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट रोज ध्यान करना होगा। ध्यान का चुनाव आपको अपने स्वभाव के अनुसार ही करना होगा। ध्यान से जुड़ी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मन की शांति आपको ध्यान करने से ही मिलेगी, परंतु उसके लिए आपको लंबे समय तक प्रतिदिन ध्यान करना होगा। धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलेगा और आपको शांति अनुभव होने लगेगी। ये वो शांति नहीं होगी जो कुछ दिनों में नष्ट हो जाए, यह मन की वो शांति होगी जो हमेशा बनी रहेगी। इसका पता आप इस बात से भी लगा सकते हो कि आपको कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर पाएगी। आपका मन सदा प्रसन्न रहेगा, हर परिस्थिति में आपका मन शांत रहेगा, आपका फिजूल खर्च भी कम होने लगेगा। आपको जीवन का वो सत्य भी पता लगने लगेगा जिसके लिए लोग तपस्या करते हैं। संसार की परिभाषा ही बदलने लगेगी, संसार को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। अब आपको शांति की कहीं भी तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपके अंदर ही महसूस होने लगेगी। जिस दिन आपको मन की शांति मिल जाएगी उसी दिन से आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाओगे। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि मन की शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्यों ढूंढनी चाहिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई है। अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब बनता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।